नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं आपका मित्र संजीव कुमार कोहली और आज आप हमारे इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक आमोदिनी, जो उत्तराखंड SCERT द्वारा निर्धारित कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक है। इसके हम आकलन पृष्ठम 3 का अध्ययन आज अपने इस वीडियो में करेंगे। आकलन पृष्ठम हमारी पाठ्यपुस्तक में ये दिया गया है, जो कि हमारे 4 या 5 पाठ के बाद एक आकलन पृष्ठम दिया गया है विद्यार्थियों के लिए, जिससे वे अपना आकलन स्वयं कर सकें कि हमने जो 4 पाठ में पढ़ा उसमें हमने कितना सीखा। तो आइए हम आकलन पृष्ठम 3 के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है अर्थम लिखत, तो इसमें अर्थ लिखना है। तो हमारा पहला जो शब्द है वह है उष्ट्रानाम। उष्ट्रानाम ऊँटों के लिए, ऊँट आपने सुना होगा, ऊँटों के लिए ये शब्द आता है। उष्ट्रानाम ऊँटों के को जो भी है, तो ऊँटों के लिए ये प्रयोग होता है। अगला हमारा जो शब्द है कश्चन। कश्चन का अर्थ होता है कोई, कोई इसका अर्थ होता है। आगे हम वैदुष्यन शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। वैदुष्यन होता है विद्वता, जो विद्वान लोग होते हैं उनकी विद्वता, विद्वता से का ये प्रयोग यहाँ पे इसका अर्थ है। तो हम इसके शब्दार्थ की ओर जाते हैं। यहाँ पे दिया गया है उष्ट्रानाम। उष्ट्रानाम होता है ऊँटों के। यहाँ पर अगला जो शब्द है कश्चन। कश्चन का यहाँ पर शब्द दिया है कभी नहीं, इसका अर्थ होता है कोई। ये यहाँ पे गलत अर्थ दिया है, तो इसका अर्थ मैंने आपको बताया कश्चन कोई। तो और अगला वेदुष्यन विद्वता से। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सस्वर गायनम कुरुत अर्थम च लिखत। सस्वर गायन करो और अर्थ लिखो। तो हमारा जो ये श्लोक है, जो हमने पिछले पाठ में पढ़ा था, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया क्लेन वा। जो व्यक्ति, विद्वान जो लोग होते हैं, उनका जो समय है वो काव्य शास्त्र के अध्ययन में बीतता है, और जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय निद्रा, व्यसन, बुरी आदतों में बीतता है। ये हमने पहले आपको पाठ में पढ़ा दिया है, और इसका अर्थ आप यहाँ से लिख भी सकते हैं। अर्थ है बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्रों के विनोद में रुचि लेने में व्यतीत होता है, जबकि मूर्खों का समय सोने में, कलह में, बुरी आदतों में, व्यसनों में व्यतीत होता है। तो इसको आप समझ गए होंगे कि काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र से मनोरंजन, विनोदेन मतलब मनोरंजन प्राप्त करना। तो काव्य शास्त्र से विनोद करना, मनोरंजन करने में कालो गच्छति, कालो होता समय, गच्छति मतलब जाता है, बीतता है, धीमताम होता है विद्वान बुद्धिमान लोग। तो जो विद्वान बुद्धिमान जो लोग होते हैं उनका समय काव्य शास्त्र से ही मनोरंजन में, काव्य शास्त्र पढ़ने में उनका समय बीतता है। और व्यसनेन, व्यसनेन मतलब बुरी आदतें, झगड़ा कलेश करने में। तो मूर्खाणाम होता मूर्खों का जो समय है, मूर्खों का समय व्यसनेन में, बुरी आदतों में, कलह में, झगड़े में, निद्रया सोने में, और कलह में, इनमें उनका समय बीतता है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय काव्य शास्त्र पढ़ने में, उनसे विनोद, उनसे मनोरंजन करने में बीतता है, और जो मूर्ख लोग होते हैं उनका बुरी आदतों में, सोने में, निद्रा, कलह, झगड़ा जो भी है उसमें उनका समय बीतता है, मतलब बुरे कामों में उनका समय बीतता है। तो इसलिए
विद्वान बनना है, विद्वानों की तरह जीना है, तो अपना समय अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलेंगे। रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली स्थानों को भरना है। तो खाली स्थान अब यहाँ भरे हुए हैं, जो हमारे दिए हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो हमारा जब अगच्छत है तो उसका द्विवचन जो अगच्छताम ये भरा हुआ है। अगच्छन, अभवत, अभवताम, तो इसका हो जाएगा अभवन। अवदत, अवदत्ताम, अवदताम, अवदन। अपठत, अपठताम और अपठन। तो इनको खाली स्थानों को आप इस प्रकार से भर सकते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4 कहता है उत्तराणी लिखत, उत्तर लिखो। तो ये हमारे पास 4 का क है कि कस्य संसर्गा उन्नति कारका, किसके संसर्ग से, किसकी संगति से उन्नति होती है। उन्नति कारक जो है किसका साथ हम करें जिससे उन्नति हो, तो वो संसर्ग किसका होना चाहिए? सज्जना नाम, सज्जनों की संगति से क्या हो सकता है? उन्नति हो सकती है। हरः कुत्र सेते, जो हर है, हर हर महादेव, वो कहाँ विश्राम करते हैं? तो उनका विश्राम स्थल है हिमालय, हिमालय पर्वत पर वो विश्राम करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है यूथपति कुत्र अपतत, जो यूथपति था, जो अपने बंदरों के दल का जो नेता था, वो कहाँ पर गिर गया? तो वो नदी में गिर गया था, क्योंकि उनके ही एक बंदर ने उसको धोखे से गिरा दिया था। तो नद्याम, नदी में गिर गया। अब ये यूथपति वाला जो पार्ट है, बंदर वाला, इसको अध्ययन करने के लिए आप मेरा इस पार्ट का वीडियो देख सकते हैं, जो कि यूट्यूब में अपलोड है। अगला हमारा प्रश्न है अशोक चक्र शोभितः कः अस्ति। अशोक चक्र जो है वो कहाँ पर सुशोभित हो रहा है? तो त्रिवर्ण ध्वज, तिरंगे झंडे में वो अशोक चक्र लगा हुआ है। तो ये आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? संस्कृते अनुवाद कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करना है। संस्कृत में अनुवाद करो। तो है विद्या सबका भूषण है, तो उसका हो जाएगा विद्या सर्वस्य भूषणम। अगला जो हमारा है वो है मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। तो अहम सप्त कक्षायाम पाठयामी, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार जो हमारा ये है मूल्यांकन पृष्ठम या आकलन पृष्ठम जिसको बोल सकते हैं, ये हमारा हुआ प्रश्न संख्या जो हमारी 5 तक, इनका हमने अध्ययन किया। अब इसी में ये दूसरा जो बाल पृष्ठम दिया है, तो इसको भी आप देख लीजिए। बाल पृष्ठम, तो इसमें ये एक चित्र दिया है, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, और इसमें दिया है उदाहरणा अनुसार वाक्यानि रचयत, उदाहरण के अनुसार वाक्यों की रचना करनी है। ये यहाँ पे दिया गया है और उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप मध्य में देख सकते हैं कि कुरुत और कुरुवंती यहाँ पे इसका प्रयोग करना है। और यहाँ पर दिया है 1 नंबर पे दिया है कृपा, 2 नंबर पे निद्रा, 3 पे रचनाम, 4 पे उपासनाम, 5 पे सेवाम, 6 पे अपेक्षा उपेक्षा, और 7 पे प्रतीक्षाम, 8 पूजाम, 9 याचनाम और 10 दयाम। तो इनको, इन शब्दों से आपको यहाँ पे जो रिक्त स्थान है इनको भरना है। तो अब
जैसे हमारा यहाँ पे हुआ अलसा, अब अलसा को आप कैसे भरेंगे? अलसा के आगे 2 नंबर पे है, क्योंकि ये 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर को लेंगे। आलसी जो होते क्या करते हैं, यहाँ हो जाए अलसा, अलसा के आगे लिखेंगे निद्राम, और फिर इसमें कुरुत कुरुवंती, क्या करते हैं? निद्रा करते हैं, कुरुत करते हैं, जो भी है निद्रा लेते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वाक्यों की रचना आपको दिखा देते हैं। उदाहरण के अनुसार वाक्यों की रचना, देवा कृपाम कुर्वन्ति और अलसा, अलसा निद्राम कुर्वन्ति। अलसा क्या करते हैं? निद्रा करते हैं। तो ये जो हम बता रहे थे यहाँ पे, तो ऐसे ही हम यहाँ पे अध्यापिका, अध्यापका जो है 3 नंबर पे है, तो हम 3 नंबर में ये अध्यापका, अध्यापका के बाद हम रचनाम और कुर्वन्ति, अध्यापका रचनाम कुर्वन्ति, ये वाक्य हो जाएगा। ऐसे ही हमारा प्रश्न इसी में जो चौथा है भवंता, तो भवंता 4 नंबर पे है, तो भवंता के आगे हम क्या लिख सकते हैं? उपासनाम कुर्वन्ति। तो इस प्रकार इसका प्रयोग हो सकता है। और ऐसे ही सज्जना, सज्जना 5 नंबर पर है, तो 5 पे यहाँ हम 5 में आगे सज्जना सेवाम कुर्वन्ति, ऐसे वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे ही अब यहाँ पे कुरुत वाले, ये जो कुरुत का उदाहरण दिया है, समाज सेवको सेवाम कुरुत, तो भिक्षकौ ये 7 नंबर पे है, तो भिक्षकौ प्रतीक्षाम कुरुतः, ये हो जाएगा। अगले में पूजाम कुरुतः, उससे आगे याचनाम कुरुतः, दयाम कुरुतः। तो इस प्रकार से अगले वाले वाक्य हम बना सकते हैं। आप इस प्रकार से वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। भिक्षुका याचनाम कुरुतः, अर्चकौ पूजाम कुरुतः, यात्रिकौ प्रतीक्षाम कुरुतः, अलसौ उपेक्षाम कुरुतः। तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने अपने इस वीडियो में कक्षा 7 की आमोदनी संस्कृत की जो पुस्तक है, उसके आकलन पृष्ठम 3 का हमने यहाँ पर अध्ययन किया। अभी हम इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति करते हैं। अगले वीडियो में अगली हम पाठ्यक्रम की जो सामग्री है उसको लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।